जब आप विकिपीडिया का कोई लेख या आर्टिकल पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आप चाहेंगे कि लेख को जिन लोगों ने लिखा है उनसे बात करें। इस मामले में आपकी मदद करने के लिए आप हिंदी विकिपीडिया पर संवाद, चर्चा या वार्ता पृष्ठ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में टॉक पेजेस या डिस्कशन पेजेस कहते हैं। विकिपीडिया के संवाद या वार्ता पृष्ठ दूसरे विकिपीडिया पर लिखने वालों से बात करने के लिए है। विकिपीडिया के हर पन्ने का संवाद पृष्ठ या टॉक पेज होता है, जिसे चर्चाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये संवाद पृष्ठ या टॉक पेज सुलभ कुलकर्णी लेख पर चर्चा के लिए है। आइए हम इस पर कुछ सवाल करते हैं। इसके लिए हमको विषय जोड़े पर क्लिक करना होगा। हम अपने सवाल के अंत में 4 बार टिल्ड टाइप करते हैं, जिससे हमारा सदस्य नाम या यूज़र नेम सदस्य वार्ता या यूज़र टॉक, समय और तारीख सेव करने के बाद दिखाई देता है। आप पूर्वावलोकन बटन पर क्लिक करके प्रीव्यू देख सकते हैं। हमने अभी लेख सहेजे बटन को क्लिक किया है। इस तरह से ये लेख इस बदलाव के साथ सेव हो चुका है। बधाई हो। हम लेख के लिखने वालों के आगे एक अच्छा सा सवाल रख चुके हैं। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से आपके सदस्य नाम और तारीख का डेट स्टैम्प बन चुका है। इसमें पहले सदस्य नाम पर राइट क्लिक कीजिए। अब हम दोबारा अपने लेख के वार्ता पृष्ठ पर पहुंचकर सदस्य नाम के आगे वार्ता पर राइट क्लिक करते हैं। ऐसा करने से हम एक सदस्य के वार्ता पृष्ठ या टॉक पेज पर पहुंच जाते हैं। इस वीडियो में हमने वार्ता या संवाद पृष्ठों, जिन्हें हम अंग्रेजी में टॉक पेजेस कहते हैं, के इस्तेमाल का तरीका देखा है। हमने देखा है कि संवाद पृष्ठ हर लेख के साथ जुड़े हैं, जबकि हर सदस्य पृष्ठ या यूजर पेज के साथ एक सदस्य वार्ता या यूजर टॉक जुड़ा है। हम पन्नों को दूसरे विकिपीडियन से संपर्क करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगले वीडियो में हम इतिहास या विकिपीडिया के पन्नों की एडिटिंग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, विकिपीडिया के लेखों में कई लोगों का सहयोग शामिल होता है। एक लेख काफ़ी समय में पूरा हो जाता है। इतिहास देखें टैब पर क्लिक करने से हमें ये पता चलता है कि किस तरह लेख अपनी मौजूदा हालत को पहुंचा है। इतिहास देखें टैब पर क्लिक कीजिए। इतिहास देखें टैब आपको उस पन्ने की एडिटिंग हिस्ट्री दिखाता है। हर लाइन आपको हर संपादन या एडिट बताती है। आइए हम इन लिंक्स या कड़ियों को देखते हैं। तिथि की कड़ी या डेट लिंक हमको बताती है कि कब लेख में बदलाव हुआ था। किसी भी डेट के लिंक पर क्लिक करके हम उस लेख का उस तारीख और समय के वर्जन को देख सकते हैं। आइए सुलभ कुलकर्णी लेख के इतिहास में जाकर हम पहले को देखते हैं। आपको डेट लिंक के बाद उस व्यक्ति या सदस्य नाम या यूजर नेम दिखेगा जिसने वो बदलाव किया था। सदस्य नाम पर क्लिक करने से हम उस व्यक्ति के सदस्य पृष्ठ या यूजर पेज पर पहुंच जाते हैं। पन्ने के इतिहास के हर सदस्य नाम के आगे आप एक लिंक के साथ शब्द चर्चा देखेंगे। चर्चा पर क्लिक करने से हम उस सदस्य के वार्ता पन्ने पर पहुंच जाते हैं। इसी तरह से आप यदि योगदान पर क्लिक करते हैं तो आप उस पृष्ठ पर पहुंच सकते हैं जहां उस सदस्य के सारे योगदान या कॉन्ट्रीब्यूशंस लिस्ट किए गए हैं। अब आप इस सदस्य के सारे योगदान देख सकते हैं जिन्हें हम एक नए टैब खोल चुके हैं। लेख इतिहास में इन नंबरों से पता चलता है कि लेख में
कुल मिलाकर कितनी बाइट्स हैं। एक प्लस या माइनस साइन के साथ नंबरों से पता चलता है कि संपादन में लेख में कितनी बाइट्स बढ़ी या कम हुई है। नंबर की दाईं तरफ जो टेक्स्ट है वो लेख में बदलाव करने वालों द्वारा दी गई संपादन सारांश या एडिट समरी है। ये आपको ब्रैकेट्स में दिखेगी। शब्द पूर्ववत करें या अंडू पर क्लिक करने से लेख अपने मौजूदा रूप से निकलकर पिछले बदलाव पर लौट जाएगा। इससे किसी को पिछले वर्जन को बहाल करने में मदद मिलती है, और अगर पिछला बदलाव ठीक न हो या कोई वैंडलिज्म जिसे हम बर्बरता कहते हैं तो उसे भी आप दूर कर सकते हैं। इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करने और फिर चुने गए अवतरणों में अंतर देखें या कंपेयर सिलेक्टेड रिविजन्स बटन पर क्लिक करने से आप लेख के दो बदलावों के बीच के फर्क को देख सकते हैं। आइए हम दो बदलाव का फर्क को देखते हैं जिन्हें दो आईपी एड्रेस से एडिट किया गया था। अब हम दो सिलेक्टेड वर्जन्स के बीच डिफरेंस को देख रहे हैं। बाएं हाथ की तरफ आप पुराने वर्जन देखेंगे और दाहिने हाथ की ओर आप सबसे पुराने वर्जन को देखेंगे। इस वीडियो में हमने इतिहास देखें टैब का इस्तेमाल किया है और देखा है कि विकिपीडिया की एडिटिंग में ये टैब कितना ज़रूरी है। अगले वीडियो में हम अब तक की सारी वीडियोस की ज़रूरी बातें एक बार फिर से देखेंगे।